हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, चंद्रमा की कुछ ऐसी रहस्यमय बातें हैं जो आपको पता नहीं होंगी। वैसे तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि हमारे देश के द्वारा भी हाल ही में चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारा गया है। उसमें दोस्तों हमें कुछ उसके रहस्यमयों का पता चलेगा, लेकिन थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें हैं जो चंद्रमा का जो चंद्रयान 3 है, हमारा जो एक्सप्लोरेशन मिशन है, वो भी उसको नहीं खोज पाएगा। लेकिन थोड़ी सी बातें हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की। दोस्तों, नासा के द्वारा चंद्रमा का जो दक्षिण ध्रुव है अभी भी रहस्यमय बना हुआ है, क्योंकि नासा ने अब तक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अपना कोई भी लैंडर या रोवर नहीं उतार पाया है, जो कि ये कारनामा भारत ने कर दिखाया है। नासा के द्वारा क्या कहा गया है दोस्तों कि उनके सैटेलाइट की जो इमेजेस होती हैं वो बताती हैं कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अभी भी ये जो पहाड़ वगैरह हैं, जो आपके पानी की वहां पर आपको मौजूदगी देखने को मिलेगी। तो ये अनुमान दोस्तों नासा के वैज्ञानिकों ने लगाया है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, चंद्रमा के क्रेटर का नामकरण कैसा होता है। आपको पता है दोस्तों, जो चांद है, जो हमारा चंद्रमा है, हम दूर से उसको देखते हैं लेकिन छोटे छोटे गड्ढे वहां पर दिखाई देते हैं। अब वो गड्ढे का नामकरण जो किया जाता है दोस्तों, वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा उनका नामकरण किया जाता है। जैसे कोई वैज्ञानिक का नामकरण उनका कर देते हैं, कोई बड़ी शख्सियत है उनके नामकरण पर उसका नाम कर दिया जाता है। अब दोस्तों मैं तीसरी जो बात बताता हूं आपको, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है दोस्तों कि जो पृथ्वी होती है वो पृथ्वी की रफ्तार को धीमा कर देता है, जो चंद्रमा हमारा होता है। सबसे बड़ी बात, जब चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी के सबसे करीब होता है तब समुद्र में ज्वार भाटा का स्तर बढ़ जाता है। इस प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी के घूर्णन की शक्ति को धीमी कर देता है। इसी कारण से दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है वो 100 वर्षों में 1.05 सेकंड अपनी घूमने की रफ्तार को कम कर देती है। कौन करता है ये काम दोस्तों? ये काम करता है चंद्रमा। ठीक है। चौथी बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, चांद पर गहरे गड्ढे कैसे बने। अब दोस्तों चाइना के मुताबिक, चाइना की एक धारणा बहुत प्रचलित है कि चांद पर एक मेंढक रहता है और वो चांद के गहरे गड्ढों में बैठता है। असल में दोस्तों क्या होता है कि ये गहरे गड्ढे 4 अरब साल पहले आकाशीय पिंडों की बौछार के कारण बने थे। जब दोस्तों अंतरिक्ष का निर्माण हो रहा था और जो पृथ्वी है, पृथ्वी का भी निर्माण हो रहा था, उस टाइम पे दोस्तों जो चंद्रमा का निर्माण हो रहा था, उस टाइम पे क्या हो रहा था कि पिंडों की बौछार हो रही थी। पिंडों की बौछार होने के कारण दोस्तों क्या हो रहा था कि वहां पर टकरा रहे थे और जो वे गड्ढे होते हैं वो उनका बनने का आकार अपने आप में शेप हो रहा था। अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, जो पांचवी जो बात है वो है दोस्तों चांद पर सीक्रेट प्रोजेक्ट। आपको पता है दोस्तों, जो चांद पर सीक्रेट प्रोजेक्ट करने की जो मंशा थी वो अमेरिका की थी। कौन सी मंशा दोस्तों? वो मंशा थी कि चांद पर हम परमाणु परीक्षण करेंगे। आपको पता है कि कोल्ड वार चल रहा था रसिया के और अमेरिका के बीच में। रसिया चाहता कि मैं अमेरिका से आगे निकलूं और अमेरिका चाहता कि मैं रसिया से आगे निकलूं। इसलिए दोस्तों जो अमेरिका की प्लानिंग थी कि चांद पर जाकर हमें परमाणु परीक्षण करना चाहिए। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट एक और बात है कि कभी हमें चांद हमें पूरा दिखाई नहीं देता है। 59% दोस्तों जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं 59% ही हम उसको देख पाते हैं। जो 41% जो बाकी बच जाता है दोस्तों वो हमें नहीं दिखाई देता है। अगर हम दोस्तों 41% से जहां पर हम चंद्रमा पर अगर जाके हम 41% पर बैठ के पृथ्वी को देखते हैं तो दोस्तों हमें पृथ्वी दिखाई नहीं देगी 41% हिस्से से। अगर हम दोस्तों जो 59% जहां पर हमें पृथ्वी जो चंद्रमा दिखाई देता है वहां से देखते हैं तो हमें पृथ्वी दिख जाएगी। जो लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों कि क्या जो चांद है वो गोल है? जी नहीं दोस्तों, चांद का जो आकार है वो अंडाकार है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी कभी भी गोल नहीं होती है। पृथ्वी का जो आकार है ना ही उसको कह सकते अंडाकार कह सकते, मतलब पृथ्वी का आकार कभी भी गोल नहीं होता, ना ही अंडाकार होता है, उसकी कोई शेप नहीं होती। इसी प्रकार से चंद्रमा का जो आकार है वो अंडाकार है। ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी दोस्तों कि चांद के बारे में कि क्या क्या रहस्यमय बातें हैं। ये बातें आपको पता चल गई होगी। आपको पता है दोस्तों अभी हाल ही के अंदर हमारा जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च हो चुका है। वो अपने कार्यक्रम कर रहा है, फोटो भेज रहा है, वहां से हमें स्टडी कर रहे हैं चंद्रमा को अच्छे से। ये बातें आपको जरूर पता होगी दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए हर रोज एक कोई ना कोई करंट इशू डिस्कस करता हूं, जो भी न्यूज में रहता है उसको डिटेल से चर्चा करता हूं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही वीडियो को देखना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।